क्वेश्चन 51 50 से रिलेटेड है उसमें, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा है कि ए एंड बी इस तरह से खड़े हैं कि द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ए है एंड ये जो है ये बी है, एंड हमें बताया कि विंड जो है वो अभी परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्लो कर रहा है विथ अ स्पीड यू। ठीक है, एंड डिस्टेंस हमें अभी भी बताया कि एक्स है। ठीक है, एंड अब क्या कहा है, हमें कहा है कि व्हाट विल बी द टाइम लैग दैट बी फाइंड्स बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द ड्रम बीटिंग बाय ए। तो अगेन हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इन स्टिल एयर इस v, एंड ये जो है ये स्पीड ऑफ विंड है। ठीक है, ये सब हमें जैसे पहले दिया गया था वैसा ही है। एंड अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि साउंड कितना लैग होगा इन हियरिंग द साउंड एंड लुकिंग एट ए प्ले द ड्रम। ठीक है, तो ए ड्रम बीट कर रहा है एज ऑलवेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो साउंड वेव्स है वो ए से ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगे। ठीक है, लेकिन जो साउंड वेव डायरेक्टली बी की तरफ निकलेगा, क्या वो बी तक पहुँचेगा? नहीं, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर जाएगा डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। एंड जो राइट की तरफ साउंड वेव्स होंगे वो और राइट की तरफ चले जाएंगे, एंड जो लेफ्ट की तरफ निकलेंगे वो विंड की स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट होके बी तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमें वो साउंड वेव देखना होगा जो एट एन एंगल टू द लेफ्ट फ्रॉम ए एंड बी होगा। ठीक है, तो ये सब डिलीट करता हूँ एक बार। तो हमें कंसिडर करना होगा एक साउंड वेव जो स्पीड v के साथ इस तरह निकले एट एन एंगल थीटा सच दैट वो विंड की स्पीड को कैंसिल करते हुए स्ट्रेट b तक पहुँचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप एज ऑलवेज रिजॉल्व कर लेते हैं ये स्पीड्स को। तो ये आपकी v थी एट एन एंगल थीटा, तो आप एक वर्टिकल कर लो यानी कि टूवर्ड्स b, वो हो जाएगी v कोसाइन थीटा। एंड जो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में साउंड का एक कंपोनेंट होगा वो होगा v साइन थीटा, एंड विंड का एक स्पीड कंपोनेंट है वो है u। ठीक है, तो वो साउंड वेव b तक पहुंचेगा जो एग्जैक्टली स्ट्रेट ट्रैवल करे, यानी कि u इक्वल्स v साइन थीटा हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाए, तब जाके b तक साउंड वेव पहुंचेगा। तो इसका मतलब हो गया कि u डिवाइड बाई v इक्वल्स साइन थीटा। ठीक है, इतना तक सही है। हमें चाहिए कि टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच बी। वेल, वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, जो कंपोनेंट ऑफ द स्पीड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, एंड क्या कंपोनेंट है जो अलोंग ए बी है वो है v कोसाइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कोसाइन थीटा है क्या, लेकिन अभी वो निकालना होगा। u डिवाइड बाय v इक्वल साइन थीटा, दैट मीन्स कि कोसाइन थीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर u स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर है। देयरफॉर t इक्वल्स x डिवाइड बाई v कोसाइन थीटा को प्लग इन करते हुए x डिवाइड बाई v स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए v को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टाइम टेकन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, वो था कि आप सोचोगे कि साउंड तो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, लेकिन साउंड स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि विंड का एक कंपोनेंट है। तो हमें वो साउंड का वेव लेना पड़ा जो एक्चुअली टू द लेफ्ट ऑफ ए बी जा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर स्टिल एयर में वो उस तरह जाएगा तो विंड की वजह से उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल होते हुए जो स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट है फ्रॉम ए बी वही रेलिवेंट होगा यहाँ पर। एंड इसके लिए यहाँ पर टाइम टेकन x डिवाइड बाई v के बदले x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाता है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन 51 डन।